हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ्स। तो आज का लेक्चर बेसिकली हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाले ग्राफ्स देखेंगे और बाकी के ग्राफ्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा बिकॉज दैट इज ओनली 1% इंपॉर्टेंट। 99% इंपॉर्टेंट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाले ग्राफ। तो ये वीडियो एंड तक देखो, एकदम अच्छे और ऑलमोस्ट सारे वेरिएशन के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा। तो अपने बुक्स ओपन करो और नोट्स बनाना शुरू करो। ठीक है। अभी सबसे पहले देखो ये काइनेमेटिक्स लैडर, ये मैंने लास्ट लेक्चर भी एक्सप्लेन किया था एकदम डिटेल में। ठीक है, अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दूंगा इस काइनेमेटिक लैडर का। सो वी हैव दिस काइनेमेटिक लैडर। ये लैडर को अंडरस्टैंड करो और याद कर लो कि ये लैडर क्या है। तो इस लैडर के वी हैव 3 स्टेप्स, 1, 2 और 3। टोटल कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप्स है। लोएस्ट स्टेप इज पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट इज वेलोसिटी, फिर है एक्सेलरेशन। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अगर मुझे इस लैडर के ऊपर जाना है, बराबर, मतलब डिस्प्लेसमेंट से अगर मुझे ऊपर जाना है, और ये लैडर क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, अगर मुझे ऊपर जाना है तो वी टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना है तो मेरा पिछला वीडियो देख लो जहां पर मैंने ये लैडर एकदम क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, इसका डेरिवेटिव, पोजीशन का अगर मैं डेरिवेटिव लूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी, मतलब हम लोग ऊपर गए। अगर मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। क्लियर है? लिख के दिखाता हूं मैं। सपोज हम लोग लेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, इसका डेरिवेटिव, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो मैं एक स्टेप ऊपर जाऊंगा और मुझे मिलेगा वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मैं लैडर के और एक स्टेप ऊपर जाऊंगा, मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। इतना इजी है ये याद रखना, करेक्ट। अभी ग्राफिकली डेरिवेटिव का मीनिंग होता है स्लोप। ये जो डेरिवेटिव है इसका मीनिंग होता है स्लोप। ठीक है, जब मैं ds बाई dt लिख रहा हूं, ये ds बाई dt, इसका मतलब है स्लोप ऑफ ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम। ये बिकॉज स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये y एक्सिस पर होगा और ये x एक्सिस पर होगा, करेक्ट है। मतलब इस केस में पोजीशन x एक्सिस, y एक्सिस पर होगा और टाइम x एक्सिस पर होगा। तो इस केस में ये जो ग्राफ है इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करूं तो हम लोग एक स्टेप ऊपर जाएंगे। इसका मीनिंग है अगर मैं पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करूं तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप फाइंड करूं तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन। आई होप यहां तक एकदम क्लियर है। एग्जांपल्स भी करेंगे हम लोग, एकदम क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ओके, सिमिलरली अगर हमको लैडर के नीचे आना है तो वी टेक इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt, करेक्ट। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन dt। इसका अगर इंटीग्रेशन लूं तो एक स्टेप नीचे आएंगे, वेलोसिटी मिलेगा, और इसका अगर इंटीग्रेशन लूं तो एक स्टेप नीचे आएंगे, पोजीशन मिलेगा, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा प्लस c। लेकिन उसको एलिमिनेट करने के लिए तुमको पता है हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, तो मैं जनरली प्लस c नहीं लिखता हूं यहां पर, बिकॉज इधर हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां तक क्लियर है? मैथमेटिकली इंटीग्रेशन, लेकिन अगर मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। और कहां पर? ऑन t एक्सिस, ऑन t एक्सिस। ये होगा इंटीग्रेशन का मीनिंग। दैट मीन्स अगर अपने पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है और मैं इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करूं तो हम लोग एक स्टेप नीचे आएंगे, मुझे मिलेगा वेलोसिटी।
हम लोग वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व फाइंड करूं तो हम लोग और एक स्टेप नीचे आएंगे, हमको मिलेगा पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। आई होप तुम लोग नोट्स बना रहे हो और जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से लिख रहे हो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में इजी होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो सिंपल, ऊपर जाने के लिए वी विल टेक स्लोप, नीचे आने के लिए वी विल टेक एरिया। और इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स है, दिस शुड बी ऑन y एक्सिस और ये t शुड बी ऑन x एक्सिस। एम आई क्लियर? ओके, सी प्रॉब्लम करते एकदम क्लियर करवा दूंगा ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सी ये प्रॉब्लम में गिवन है वेलोसिटी ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था अच्छे से सुनो, यहां पर वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब हम लोग लैडर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या क्या पूछा है। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड्स एंड इट्स एक्सेलरेशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। ग्राफ किसका गिवन है? ग्राफ वेलोसिटी टाइम का ग्राफ गिवन है, तो मुझे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मुझे एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, करेक्ट? और मुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा अपने लैडर में। ऊपर जाने के लिए वी टेक डेरिवेटिव और नीचे आने के लिए वी टेक एरिया। इतना इजी है, तुम लोग ये स्टेप्स अगर याद रखोगे ना, ग्राफ के प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन पूछा है, सो सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? डेरिवेटिव मतलब स्लोप। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? टेक एनी 2 पॉइंट्स और स्लोप फाइंड करो मैथमेटिकली। सी ये पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट है 4,10, तो इस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1। तो ऐसे करता हूं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, सो स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये होगा 10 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, तो ये आएगा 10/4 विच इज 5/2, 2.5। और स्लोप मतलब क्या? एक वेलोसिटी के एक स्टेप ऊपर, मतलब दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विल बी, अगर ये सब कुछ ऐसा यूनिट में, सो दिस विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, अभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड अच्छे से सुनो। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस पूछा है तो एरिया विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो जो भी इस लाइन के ऊपर, मतलब सपोज लाइन ऐसे, सी सपोज कर्व ऐसे, ये ऐसा है, तो इस लाइन के ऊपर, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एरिया होगा, मतलब ये वाला एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया, दिस एरिया वी विल टेक पॉजिटिव अगर वेक्टर क्वांटिटी पूछा है तो, और दिस एरिया वी विल टेक नेगेटिव। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी पूछा है डिस्टेंस, तो ये एरिया भी पॉजिटिव लेंगे, ये एरिया भी पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ये हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में करेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम में चेक करो, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पूरा लाइन, तो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, बिकॉज याद करो मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, बराबर, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन मतलब यू टर्न वगैरह नहीं लिया है, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल, मतलब वो स्ट्रेट लाइन के लिए था। करेक्ट है? फिर से, इफ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल। ठीक है, अभी देख वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव ही है। ओके, तो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड, मतलब इधर तक, ये 8 सेकेंड, इधर तक हमको फाइंड करना है डिस्टेंस।
तो ये कर्व का एरिया ऑन टी एक्सिस, मतलब ये जो टी है इसके ऊपर एरिया लेंगे हम लोग। दैट मीन्स ये जो लाइन है और ये जो टी एक्सिस है, एरिया अंडर द कर्व, मतलब इट विल बी दिस एरिया। ये जो कर्व है इसके नीचे का एरिया ऑन दिस टी एक्सिस, तो ये एरिया कितना होगा? दिस एरिया विल बी, ये ट्राइंगल है तो दिस विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 10 80। तो डिस्टेंस विल बी 80, मतलब पार्टिकल ने 0 से लेके 8 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 80 मीटर। तो जिस टाइम तक हमको पूछा है उसी दो टाइम के बीच में वी विल टेक एरिया। यहां पर 0 to 8 सेकेंड था, इसलिए मैंने 0 से 8 सेकेंड का एरिया लिया। अगर क्वेश्चन में पूछा होता 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस है, तो मैं इधर से 2 सेकेंड से 6 सेकेंड तक इतना ही एरिया फाइंड करता। आई होप क्लियर है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। देख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करो। इस प्रॉब्लम में ग्राफ इज गिवन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड्स, ठीक है। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 और 12। पहले हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पहले देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड किधर है? ये 2.5 है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहां पर होगा, ये करेक्ट। सो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड करना है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे फाइंड करना है ये लाइन का स्लोप, बिकॉज उस पूरे लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो 0 से 2.5 सेकेंड तक कोई भी पॉइंट लो, हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा, विच विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दैट लाइन, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसे फाइंड करूं? कोऑर्डिनेट्स, दिस इज 0,0, दिस इज 2.5, 50। तो स्लोप विल बी, तो ऐसे करता हूं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए स्लोप विल बी, अगेन स्लोप मतलब क्या? ये पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है, स्लोप फाइंड करेंगे मतलब एक स्टेप ऊपर जाएंगे, मुझे वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट है। तो ये कितना आएगा देख, एक 0 ऐड कर देते यहां पर और 2, सो 20। तो स्लोप इज 20, तो वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। कब? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड यहां पर है, अरे 5 सेकेंड यहां पर है। अभी मुझे बता, ये जो लाइन है 5 सेकेंड देख कहां पर है? इस लाइन के ऊपर है, बराबर। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हर पॉइंट का स्लोप इक्वल होगा, हर सेक्शन का, तो हर पॉइंट का वेलोसिटी विल बी इक्वल। ये लाइन का स्लोप कितना है? ये जो ब्लू लाइन ड्रॉ किया है इसका स्लोप इज 0, therefore velocity at t is equal to 5 seconds is 0, because slope 0 है, करेक्ट, ठीक है। t is equal to 8 सेकेंड, 8 सेकेंड देख इधर है, इस लाइन पे, तो मुझे फाइंड करना है ये लाइन का स्लोप, ये जो लाइन है इसका स्लोप। इसके कोऑर्डिनेट्स देख, तो यहां पर लिखता हूं मैं एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड के लिए, तो 8 सेकेंड के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स देख, दीज आर 10, ये 10 है, 100 है, सो 10, 100, और ये पॉइंट जो है दैट इज 7.5, 50। तो स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये होगा 50 डिवाइडेड बाई 2.5, तो स्लोप इज 50 डिवाइड बाई 2.5, फिर से कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, करेक्ट है। ओके, अभी लास्ट
t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, अभी ये तुम लोग खुद से करो, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड इस लाइन पे लाई करेगा तो उस लाइन का स्लोप विल बी वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। अगेन t इज इक्वल टू 10 से 15 तक कोई भी पॉइंट लो, सबका वेलोसिटी सेम होगा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप विल बी सेम, करेक्ट? ओके, अभी एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड्स, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? क्या होता है एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज x2 minus x1 upon t2 minus t1. What is final position? कहां तक पूछा है? 0 to 10 सेकेंड तक ही पूछा। सी यहां पर पूछा है ओनली 0 to 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स पे उसका पोजीशन कितना है? 100, वरना जब t इज इक्वल टू 10 है तब उसका ये कोऑर्डिनेट इज 100। सो x2 यहां पर डेटा लिख देता हूं मैं, x2 इज 100 जब t2 था 10 सेकेंड, इनिशियल टाइम 0 है तो x1 इनिशियली x इक्वल टू 0 है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा 100 माइनस 0 अपॉन t2 माइनस t1, तो ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी एवरेज वेलोसिटी। अच्छे से देख लो प्रॉब्लम को, फिर हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेलोसिटी टाइम प्लॉट इज शोन इन फिगर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग फर्स्ट 40 सेकेंड्स, ऑल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अभी देखो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो इनडायरेक्टली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पूछा है। ट्रिक देखो अभी यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो अगर मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो वेलोसिटी एक स्टेप नीचे पोजीशन पे आना पड़ेगा, मतलब वी हैव टू टेक एरिया अंडर द कर्व। दैट मीन्स ये जो कर्व है इसका एरिया ऑन टी एक्सिस, फिर ये जो कर्व है इसका एरिया ऑन टी एक्सिस, ये मीनिंग था मेरा। तो ये जो टी एक्सिस है उसके ऊपर एरिया प्लॉट करना है, तो पहले हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। ये एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट? तो हाफ इंटू इसका बेस इज 20, इसका हाइट इज 5, तो ये कितना आएगा? 15। ये एरिया फाइंड करते हैं A2 विल बी हाफ इंटू इसका बेस इज 20 इंटू इसका हाइट कितना है? इसका हाइट इज ऑल्सो 5, तो ये होगा 15, करेक्ट? ओके, अभी अच्छे से सुनो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसको हम लोग लेंगे वेक्टर के टर्म्स में पॉजिटिव, और जब एरिया नीचे के क्वाड्रेंट में होगा तो अगर वेक्टर है तो वो लेंगे नेगेटिव। पहले तो फाइंड करते डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिस्टेंस के केस में ये देखो कैसे लिखते हैं, A1 प्लस A2। तो मैंने अभी क्या तुमको बोला कि जो एरिया ऊपर होगा वो पॉजिटिव लेंगे, जो एरिया नीचे होगा वो नेगेटिव लेंगे, इसलिए यहां पर मुझे -50 लिखना पड़ेगा। बट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस लिखते समय हम लोग मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 ऐसा लिखेंगे, मतलब A1 is positive, mod of A2 मतलब ये negative will become positive 50, so distance covered is 100 मीटर। लेकिन displacement is vector quantity, so जो displacement है उसको हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे A1 plus A2। A1 जो है that is 50, A2 जो है that is -50, so displacement is 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। अभी हम लोग ग्राफ्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब क्या, सारे ऑलमोस्ट सारे जितने भी ग्राफ्स है वी विल ट्राई
कि हर ग्राफ का मीनिंग क्या है। ओके ठीक है। सी फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी अच्छे से अंडरस्टैंड करो पोजीशन टाइम ग्राफ। ये फर्स्ट टाइप है जहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अभी इसका मीनिंग क्या हुआ देख, एकदम एकदम डिटेल में तुम लोग स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करो, इसमें मिस्टेक नहीं होगा। सी पोजीशन टाइम ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। तो इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करूं तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब एक स्टेप ऊपर जाएंगे। इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो पूरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप इज कांस्टेंट, देयरफॉर वी कैन से दैट स्पीड जो है दैट इज कांस्टेंट। अभी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी को दो पार्ट्स में लिख रहा हूं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो हम लोग मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे हम लोग एकदम क्लियरली लिखेंगे। तो सी स्लोप कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है। तो इफ ग्राफ इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और ग्राफ ऐसा है तो देख स्लोप का मीनिंग क्या होता है, स्लोप इज नथिंग बट, अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं, ये थीटा लूं, तो स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। तो यहां पर देख थीटा इज अक्यूट एंगल, इफ थीटा इज अक्यूट एंगल तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल देन स्लोप विल बी नेगेटिव। तो यहां पर थीटा अक्यूट एंगल है तो स्लोप जो है पॉजिटिव है, देयरफॉर स्पीड इज पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। तो मैंने यहां पर मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कशन किया और डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कशन किया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा देख, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सी स्पीड जो है दैट इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, सो इट विल बी ऐसे। सी दिस इज कांस्टेंट मतलब v का वैल्यू हमेशा इतना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव। क्लियर है। काफी सारे ग्राफ्स करेंगे, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से सुनो, इसके बाद कुछ कंफ्यूजन तुमको नहीं होने वाला है। ठीक है। सी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है एंड इट इज पॉजिटिव, सो स्पीड इज कांस्टेंट एंड इट इज पॉजिटिव। अभी देख वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप फाइंड करूं तो स्लोप होगा इसका एक्सेलरेशन। अभी ये ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल तो इसका एक्सेलरेशन, इसका स्लोप इज जीरो, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल बी ये ऐसे, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो। आई होप थोड़ा सा तो समझ में आया होगा। तो आगे धीरे 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 जितने भी ग्राफ्स करेंगे 100% क्लियर कराऊंगा। अभी देखो सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ, सपोज अपना पोजीशन टाइम ग्राफ ये ऐसा है हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर देखो कि अगेन पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब स्पीड, हम लोग मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। एज यू कैन सी इसका जो स्लोप है ये तो हॉरिजॉन्टल है तो इसका स्लोप इज जीरो, देयरफॉर स्पीड विल बी जीरो, देयरफॉर वेलोसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। इस केस में ये ग्राफ का मीनिंग क्या हुआ देख, कि तुम लोग कोई भी टाइम काउंट करो, मतलब एक पार्टिकल है, मेरे हाथ में वॉच है, मैंने टाइम ऑन किया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में पार्टिकल x इक्वल टू 5 पर है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पार्टिकल अभी भी x इक्वल टू 5 पर है, मतलब पार्टिकल एक ही जगह पर है तो उसका वेलोसिटी या स्पीड विल बी जीरो। करेक्ट। तो वेलोसिटी जीरो है तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी जीरो, ये ऐसे। देयरफॉर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट विल ऑल्सो बी जीरो। बच्चों आई होप यहां तक एकदम क्लियर समझ में आया है।
करेक्ट। अभी देखो इसका मीनिंग देखो, ये जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें क्या है, वेलोसिटी स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, सो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इस टाइप के केसेस में तुमको पता है, मैंने एक्सप्लेन किया था, वी कैन यूज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो याद रखो जब भी पोजीशन टाइम का ग्राफ ऐसा टेढ़ा स्ट्रेट लाइन होगा तो वी कैन यूज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन 0 आता है, करेक्ट। ओके, अभी थर्ड वेरिएशन चेक करो। अभी यहां पर हम लोग दोनों केसेस में चेक करो क्या था, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन वाज 0, इधर भी एक्सेलरेशन 0 था, इधर भी एक्सेलरेशन 0 था। अभी हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन चेक करेंगे। आगे के सारे ग्राफ्स कैसे होंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो मैं किसी और लेक्चर में कवर कराऊंगा, बिकॉज अगर मैं सब कुछ इसी लेक्चर में कवर करूंगा तो कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन देखेंगे, मतलब अपना काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो सी एक्स टी, सपोज एक्स टी ग्राफ जो है दैट इज लाइक दिस, ठीक है। एक्स टी ग्राफ इज लाइक दिस। देखो वेरिएशंस, सपोज एक्स टी ग्राफ इज दिस, एक्स टी ग्राफ, आई होप कि कुछ रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं, एक्स टी ग्राफ इज दिस। एक एक करते एकदम अच्छे से। सी, इस केस में स्लोप मतलब क्या, स्पीड। पहले हम लोग देखेंगे स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है, फिर हम लोग देखेंगे स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहां से मुझे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ मिलेगा। सी, इस केस में स्लोप देखो, स्लोप का मीनिंग क्या है, वो अपन पार्क में करते हैं ना स्लोप, तो ये कम स्लोप है, ये स्लोप इंक्रीज हुआ, ये स्लोप इंक्रीज हुआ, स्लोप इंक्रीज हुआ, स्लोप इंक्रीज हुआ, करेक्ट। ये सबसे ज्यादा स्लोप है, ये कम स्लोप है, करेक्ट, ठीक है। सी, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ टैंजेंट, तो तुमको यहां पर दिख रहा है, सी जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं स्लोप इंक्रीज हो रहा है क्या, करेक्ट। ये बहुत ही ऑलमोस्ट वर्टिकल हुआ, तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर वी कैन से स्पीड जो है दैट इज इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीजिंग है, करेक्ट, ठीक है। बाद में ये जो एंगल है, ये अक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, ये अक्यूट एंगल है, तो स्लोप इज पॉजिटिव, तो स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है एंड पॉजिटिव है, देयरफॉर स्पीड इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव, मतलब जो अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, बिकॉज वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है। अभी नेक्स्ट स्टेप चेक करो, ये जो कर्व्स, जनरली ये जो सारे कर्व्स होते हैं अपने सिलेबस में, ये अगर कुछ भी गिवन नहीं होगा तो दिस इज पैराबोला। ये जो कर्व है ये कैसा कर्व होगा, ये पैराबोला होगा, ठीक है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बराबर, ऐसे वाले ग्राफ के लिए, ऐसे ग्राफ के लिए। और जो ऐसा वाला पैराबोला होता है उसका होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, बराबर। इसको तुम लोग मैथ्स में डिटेल में स्टडी करोगे, अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कि यहां पर करना क्या है। सी, यहां पर x मतलब x एक्सिस, मतलब इसको मैं ऐसे लिखता हूं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब ay मतलब कुछ तो कांस्टेंट है, सपोज c बोल देता हूं। x एक्सिस पे कौन है, x एक्सिस पे t है, सो टी स्क्वायर इक्वल टू c, y एक्सिस पे कौन है, x है, करेक्ट। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं, इसका डेरिवेटिव सी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, c कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव
टी स्क्वायर का डेरिवेटिव dx बाई dt मतलब v, ये आएगा 2t। दैट मीन्स v का पावर इज 1 और t का पावर इज 1। देखो इसको तुम लोग मैथ्स में अंडरस्टैंड करने वाले हो, सिर्फ तुमको इतना याद रखना है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम पे कैसा डिपेंड कर रहे हैं, लीनियरली, दोनों का पावर 1 है तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अच्छे से सुन, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्पीड इंक्रीज हो रहा है एंड पॉजिटिव है, देयरफॉर स्पीड इंक्रीज होगा और पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर इस ग्राफ का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन। अभी इसका स्लोप देख, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक से, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जो पूरा लाइन है उसका स्लोप कैसा है, इस पूरे लाइन का स्लोप जो है दैट इज कांस्टेंट, देयरफॉर एक्सेलरेशन जो है दैट इज कांस्टेंट। और स्लोप का एंगल थीटा अक्यूट एंगल है, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, देयरफॉर अपना ग्राफ होगा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव, ये ऐसा होगा। आई होप कि ग्राफ्स एकदम क्लियर समझ में आ रहे, और पेशेंस रखो थोड़ा सा, ये तीनों ग्राफ्स अंडरस्टैंड करूंगा तो और डीप अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों का यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करो, सी यहां पर एज यू कैन सी xt ग्राफ है, तो स्लोप मतलब क्या, स्पीड। अभी यहां पर देखो, जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो देख इस पॉइंट पे ये स्लोप है, इस पॉइंट पे ये स्लोप है, इस पॉइंट पे ये स्लोप है, तो दिख रहा है स्लोप कम हो रहा है। इधर देख इतना स्लोप है, फिर कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, तो स्लोप क्या हुआ, कम हुआ, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो स्पीड जो है वो डिक्रीज होगा। मतलब स्टार्टिंग में स्पीड बहुत ज्यादा है, बाद में स्पीड कम होगा। पॉजिटिव नेगेटिव, ये देख कैसे करेंगे, ये थीटा एंगल, सी ये जो थीटा एंगल है ये कैसा है, अक्यूट एंगल है, तो स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव। तो अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होगा, देख वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनिशियली कुछ तो ज्यादा स्पीड था, अभी स्पीड डिक्रीज हो रहा है लेकिन है पॉजिटिव, मतलब ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। स्पीड डिक्रीज हो रहा है लेकिन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो v का साइन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बाद में इसको कट करके इधर नीचे जाए, तो उस केस में वेलोसिटी क्या होगा, फिर नेगेटिव होगा। लेकिन ये ग्राफ से आगे क्या है ये मुझे नहीं पता, तो हम लोग ग्राफ को इधर एंड करेंगे। कहां पर एंड करेंगे, जब ये ग्राफ पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एट दिस पॉइंट स्लोप कितना है, देख स्लोप 0 है, देयरफॉर स्पीड होगा 0, तो ग्राफ को हम लोग इधर तक एंड कर देंगे, बिकॉज इस पोजीशन पे स्पीड कितना होगा, 0 होगा, करेक्ट, ठीक है। अभी एक्सेलरेशन ग्राफ, तो ये ग्राफ का अगर मैं स्लोप फाइंड करूं तो वो होगा एक्सेलरेशन। इस ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप विल बी कांस्टेंट, और अगर तुम लोग देखोगे तो इसको अगर एंगल लूं तो ये जो थीटा है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, देयरफॉर स्लोप नेगेटिव होगा। तो स्लोप जो है दैट इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, देयरफॉर एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी कांस्टेंट एंड नेगेटिव। मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एज यू कैन सी इसका वैल्यू सपोज -5 है, तो ये हमेशा -5 है, कोई भी टाइम लो इट इज ऑलवेज -5, मतलब इट इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। नेक्स्ट कर्व चेक करो, अभी जल्दी जल्दी करते हैं। सी ये ग्राफ का स्लोप मतलब स्पीड, स्लोप देखो, जैसे हम लोग इधर से इस पॉइंट से इधर आएंगे तो पहले ये स्लोप था टेंजेंट, फिर ये स्लोप है, फिर ये स्लोप है, फिर ये स्लोप है, तुमको दिख रहा है स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और तुम लोग एंगल अगर देखोगे तो एंगल ऑब्ट्यूस है, देयरफॉर स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, देयरफॉर स्पीड जो है
दैट विल बी डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अच्छे से ध्यान दो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड इज डिक्रीजिंग मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मीनिंग देख क्या होगा। ये सपोज -10, ये -8, ये -4, ये -2। स्पीड मतलब नेगेटिव मत देख, 8 6 5 4 2 ऐसे देख। तो ये -10 बोला, पहले स्पीड था 10 8 4 2, तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है मतलब लाइन ऊपर जा रहा है, और नेगेटिव है इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव होगा। तो वेलोसिटी इज -10 -8 -4 -2 और 0। तो देर इज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। तुम लोग मैथमेटिकल साइन कन्वेंशन मत लो कि मैथ्स में क्या होता है, -10 छोटा है, -8 बड़ा है, -4 बड़ा है, -2 बड़ा है, करेक्ट है ना। लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोलते समय, करेक्ट। तो नंबर्स का मैग्नीट्यूड देखोगे तो कम हो रहा है, तो स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव। तो स्पीड इज डिक्रीजिंग और नेगेटिव है, देयरफॉर वेलोसिटी का ग्राफ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। अभी देख इसका स्लोप देखो, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप जो है दैट इज कांस्टेंट, और इसका जो एंगल है अक्यूट एंगल है, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव। तो स्लोप जो है दैट इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ आएगा कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, ये होगा। मतलब इट इज ऑलवेज +5, कांस्टेंट भी है पॉजिटिव भी है। ये अपना लास्ट वाला ग्राफ, सी अगेन क्विकली, स्लोप देखो, इसका स्लोप xt का स्लोप मतलब स्पीड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अभी देखो पहले ये था, अरे फिर और इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज हुआ क्या, देख और इंक्रीज हुआ स्लोप, पहले ऐसे था फिर ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे, स्लोप इंक्रीज हुआ है। तो स्लोप इंक्रीज हुआ है, और जो थीटा है सी अक्यूट एंगल है, सॉरी ऑब्ट्यूस एंगल है, देयरफॉर स्लोप इज इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव। यहां पर स्लोप कितना था, यहां पर स्लोप 0 था, तो स्लोप पहले 0 था, धीरे धीरे स्लोप बढ़ा, मतलब स्पीड जो है इंक्रीज होगा और नेगेटिव होगा। फिर से देखो ये नेगेटिव होगा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा। फिर से ये -2, ये -4 -6 -8, नेगेटिव साइन भूल जा। तो तुम लोग अगर सिर्फ ये नंबर्स देखोगे 2 4 6 8, तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, 2 4 6 8 मतलब नीचे आएगा, नेगेटिव है इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट, तो स्पीड का ग्राफ विल बी दिस। तो ये हुआ वेलोसिटी ग्राफ, स्पीड विथ साइन इज वेलोसिटी, तो ये हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस ग्राफ का स्लोप इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप जो है दैट इज कांस्टेंट, करेक्ट। और इसका अगर मैं थीटा ड्रॉ करूं तो ये ऑब्ट्यूस है, तो स्लोप इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन आएगा कांस्टेंट एंड नेगेटिव। तो कांस्टेंट का ग्राफ होगा ऐसे, एंड नेगेटिव मतलब इसका वैल्यू हमेशा -5 होगा। आई होप कि ये केसेस एकदम क्लियरली समझ में आ गए हैं। हम लोग अभी इस पर अच्छे एग्जांपल्स करते हैं, तो कोई और वीडियो तुमको यहां पर देखना नहीं पड़ेगा, इसमें ही कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो अभी, सी st ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन मोशन इज एज शोन बिलो, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ इज गिवन। फर्स्ट पार्ट वी हैव टू स्टेट वेदर गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन और नॉट। अभी सी ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है, तुम लोग बताओ कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। स्लोप, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। पोजीशन नीचे जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, पोजीशन नीचे जा रहा है, लेकिन जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। देयरफॉर ये पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब स्पीड, तो स्पीड विल बी कांस्टेंट।
देयरफॉर अपना जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, मतलब हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज इफ स्पीड इज कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट इस पार्ट में, बराबर। बिकॉज तुम लोग अगर चेक करोगे तो एट एवरी पार्ट थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है और कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन के साथ इट इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0, तो एक्सेलरेशन इज 0, देयरफॉर इट इज यूनिफॉर्म मोशन। वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अभी देख, वेलोसिटी मतलब स्पीड विथ साइन, ठीक है। स्पीड फाइंड करते, स्पीड कैसे फाइंड करूं मैं? स्पीड फाइंड करता हूं स्लोप से। स्लोप इसका कोऑर्डिनेट देख क्या है, दिस इज 0,10, दिस इज 5,0, तो ये x1 y1, ये x2 y2, सो स्लोप इज नथिंग बट y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तो ये आएगा 10 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, तो ये आएगा -5, तो आंसर आएगा -2। तो ये जो स्लोप है ये विथ साइन आया है, विथ साइन मतलब ये वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी इज -2 मीटर पर सेकेंड। अगर मुझे स्पीड लिखना है, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, तो स्पीड आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्क है वेलोसिटी में और स्पीड में। A particle is moving along x axis, its x coordinates versus time graph is shown in figure। तो सी क्वेश्चन में पूछा है ड्रॉ सम कंक्लूजन्स फ्रॉम द गिवन ग्राफ। कंक्लूजन्स मतलब स्पीड कैसा होगा, कांस्टेंट वेरिएबल, एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट वेरिएबल, ये सब पूछा है। तो सी xt ग्राफ है, इसका स्लोप मतलब ये वेलोसिटी या फिर मैग्नीट्यूड मतलब स्लोप स्पीड, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो है दैट विल बी स्पीड, ओके। तो और सिर्फ अगर स्लोप फाइंड करो, स्लोप, तो ये मुझे मिलेगा वेलोसिटी, विथ साइन आ जाएगा स्लोप। तो याद रखो विथ साइन अगर तुम लोग स्लोप को ले रहे हो तो वो वेलोसिटी होगा, सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हो तो वो स्पीड होगा, ओके। कंटिन्यू सी, तो xt ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप कैसे होगा, स्लोप विल बी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और थीटा जो है वो अक्यूट है, देयरफॉर वी कैन से दैट ये पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। हम लोग चेक कर सकते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका स्लोप फाइंड करो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो पहले तो कंक्लूजन किया कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। अभी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव अगर अपन लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, सो एक्सेलरेशन इज 0, एकदम सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो। इस एग्जांपल में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। अभी अच्छे से सुनो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। हमको बोला है ड्रॉ रिस्पेक्टिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 था। अभी अच्छे से सुन लो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 था, तो ग्राफ इधर से शुरू होगा, ठीक है। अभी सी यहां पर एक्सेलरेशन जो है दैट इज कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, दैट मीन्स जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसका स्लोप शुड बी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगा विथ पॉजिटिव स्लोप, मतलब थीटा अक्यूट एंगल। तो मुझे बता ग्राफ ऐसे हो सकता है क्या, किधर तक, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, मतलब ये अपना t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, करेक्ट। और ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है दैट इज 2, समझ में आ रहा है कि देख, सपोज दिस इज पॉइंट
ए, ये बी, ए बी जो लाइन है इसका जो स्लोप होगा दैट इज 2, तो ए बी लाइन का स्लोप मतलब एक्सेलरेशन 2 है। क्लियर है? उसके बाद देख 2 to 4 में फिर से इट इज अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, लेकिन अभी एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप 0 होना चाहिए। तो स्लोप शुड बी 0 किधर तक? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक। देख B to C में स्लोप 0 है, स्लोप 0 है मतलब एक्सेलरेशन इज 0। उसके बाद देख 4 to 6 में अगेन इट इज कांस्टेंट, ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन बिकॉज उसका स्लोप कांस्टेंट होता है और नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए ये वापस नीचे आएगा। करेक्ट है क्या? देख t इज इक्वल टू 6 सेकेंड बराबर, बिकॉज इसका देख इसका स्लोप स्ट्रेट लाइन इज अ कांस्टेंट और इसका स्लोप देख ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा मतलब स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। आई होप एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि यहां तक हम लोगों ने क्या किया है। ठीक है? ओके, वैल्यूज भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। हमको स्लोप पता है, हर लाइन का स्लोप पता है, एक इनिशियल पॉइंट पता है, वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑल्सो। एक मैं सॉल्व करके देता हूं, फिर तुम लोग बाकी के कर लो। जैसे देख ये कोऑर्डिनेट इज 0,0 और ये जो कोऑर्डिनेट है ये सपोज 2, कुछ तो वैल्यू है, ये v का वैल्यू कुछ तो है v1, v1। मुझे पता है कि ए बी लाइन जो है, लाइन ए बी उसका स्लोप 2 है, सो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो v1 मुझे मिला 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट मतलब ये v1 जो है दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है? दैट मीन्स इधर से इधर तक स्पीड इंक्रीज हो रहा है, पहले स्पीड 0 था, स्पीड इंक्रीज हुआ 4 तक, B to C स्पीड इज कांस्टेंट और बाद में स्पीड डिक्रीज होते गए। एम आई क्लियर? बाकी के वैल्यूज तुम लोग खुद से फाइंड कर लो। अभी ये देखो, ये बहुत ही ट्रिक क्वेश्चन है, अच्छे से देखो। सी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज गिवन, वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4th सेकेंड। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं कि तुम लोग क्या मिस्टेक करते हो, फिर मैं करेक्ट करके दूंगा। सी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी मतलब क्या? वेलोसिटी मतलब एरिया अंडर द कर्व, एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक स्टेप नीचे मतलब एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। ये एरिया कितना होगा? ये वाला ट्राइंगल या पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो पूरा एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 8, तो वेलोसिटी आएगा 8। कहां पर? एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। दिस इज रॉन्ग। इफ यू वांट 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और खुद से गेस करो कि क्या मिस्टेक हुआ है यहां पर, और फिर देखो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है? हो गया। सी यहां पर ट्रिक ये है कि ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे अगर इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम में दिया है एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां पर मुझे लिमिट्स का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों ये स्टार मार्क करके लिख लो, व्हेनेवर इनिशियल कंडीशन 0 से कुछ अलग होगी तो लिमिट्स यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देखो, वी नो दैट, ठीक से देखो कैसे लिख रहा हूं। व्हाट इज एरिया अंडर द कर्व? एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी है। लेकिन ये आया कहां से? ये आया एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके विथ रिस्पेक्ट टू dt। अभी तो लैडर में दिखाया था कि एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया मिलेगा। ठीक है? ओके, अभी देख
ये एक्सेलरेशन को वी कैन राइट डीवी बाई डी टी, ये डी टी कैंसिल होगा, तो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, दिस इज एरिया, बराबर। अभी देखो, जब t इज इक्वल टू 0 था, मतलब जब t इज इक्वल टू 0 था, तब वेलोसिटी वॉज 2। फिर जब t इज इक्वल टू 4 होगा, तब हमको फाइंड करना है वेलोसिटी। मतलब ये एरिया के लिए देख, एरिया के लिए जब t इज इक्वल टू 0 है तब वेलोसिटी 2 है, जब t इज इक्वल टू 4 है मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी। मतलब एरिया के लिए वी विल टेक एरिया फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4। देख समझ में आ रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने लिखा है। लिमिट्स हम लोग दोनों तरफ लिखेंगे। जब t इज इक्वल टू 0 था तब वेलोसिटी 2 है, जब t इज इक्वल टू 4 है तब वेलोसिटी फाइंड करना है। और एरिया किधर से किधर तक लेंगे, 0 से 4 तक ये एरिया हम लोग लेंगे, विच इज 8। तो यहां पर ऐसे लिखो 8 इक्वल टू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv, v लोअर लिमिट हायर लिमिट, सो 8 इज इक्वल टू, पहले हायर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो माइनस फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो v आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट को दिमाग में स्टार मार्क करके नोट कर ले। सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा। मतलब रेस्ट से एक्सेलरेट होगा और इट इज अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर विच इट डिसेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट। मतलब सपोज ये A टू B है, फिर B टू C में इट डिसेलरेट्स विथ कांस्टेंट रेट, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और फाइनली इट कम्स टू रेस्ट। इफ टोटल टाइम elapsed is t seconds, then evaluate maximum velocity reached and total distance traveled। तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम ना ग्राफ से सॉल्व करना इजी होता है। कैसे, सी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसका, डिस्टेंस फाइंड कर, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो सी इनिशियली इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, बाद में एक्सेलरेशन जो है दैट इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका स्लोप इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी तक रीच करेगा v, उसके बाद बीटा से डिसेलरेट करेगा, मतलब नॉट नेसेसरी स्लोप इज सेम, कुछ अलग इस पे भी डिसेलरेट कर सकता है ऐसे, एंड अगेन फाइनली वेलोसिटी कितना हुआ, 0। सो दिस इज a, ये पॉइंट इज b और ये पॉइंट इज C। तो सपोज इसको इधर से इधर तक जाने के लिए टाइम लगा t1 और इसको इधर से इधर तक जाने के लिए टाइम लगा t2। तो प्रॉब्लम में गिवन है कि t1 प्लस t2 जो है दैट इज t। ठीक है, हमको पूछा है व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो सी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, T1 T2 प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, मुझे चाहिए आंसर इन टर्म्स ऑफ T। तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ये कितना होगा, T1, ये कोऑर्डिनेट V, करेक्ट, ये कोऑर्डिनेट होगा T1 प्लस T2 कॉमा 0, ये कोऑर्डिनेट होगा 0, 0। ये मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन मतलब स्लोप। ठीक है, तो सी फ्रॉम A टू B स्लोप विल बी V2 माइनस X2 माइनस Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1, और स्लोप कितना है, अल्फा, एक्सेलरेशन अल्फा है ना, स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, तो यहां से मुझे T1 मिला V अपॉन अल्फा। सिमिलरली फ्रॉम B टू C स्लोप मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो t1 प्लस t2 माइनस t1 t2, और स्लोप कितना है, माइनस बीटा। सो t2 देख कितना आया,
v अपॉन बीटा, तो हमको पता है कि t1 प्लस t2 इज t, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। सो v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा इज t, v कॉमन आएगा, यहां पर एलसीएम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू t, तो मैक्सिमम स्पीड आएगा अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स ग्राफिकली इजी होते हैं, देख लो अच्छे से। तो हम लोगों ने यहां पर फाइंड किया मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हुआ अपना मैक्सिमम वेलोसिटी। टोटल डिस्टेंस, ये तो इजी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस मतलब एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया, करेक्ट। तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो डिस्टेंस विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज v, बराबर। तो हमको पता है कि t1 प्लस t2, इधर t1 प्लस t2 इज t, सो हाफ t इंटू v इज अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू t स्क्वायर, तो ये हुआ डिस्टेंस। और इस केस में अगेन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, बिकॉज ये जो एरिया है हमेशा पॉजिटिव होगा। मैंने क्या बोला था, जब एरिया पॉजिटिव नेगेटिव होगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। इस केस में एरिया पूरे सेक्शन में पॉजिटिव है, सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। आई होप कि सबको प्रॉब्लम्स एकदम क्लियरली समझ में आए होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कि और तुमको वीडियोस में क्या चेंजेस चाहिए और क्या टॉपिक चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।